सिल्वर, जिसे हम चांदी कहते हैं, हमारे इंडिया में इसका रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा था। और ऐसे में एक ऐसी घटना हुई जिसको मानना लगभग नामुमकिन था। एक ऐसी खदान के बारे में पता चला जिसे खोदने से चांदी निकलती है। धीरे धीरे बात विदेश में फैल गई और विदेश के 3 बिजनेसमैन आकर वो जमीन खरीद लिए और इन लोगों ने वर्कर डाला। वहीं खुदाई कराई और चांदी जितना भी निकलता था वहीं गलाकर फैक्ट्री में बनाकर बेचने लगे। आधा वो गवर्नमेंट को देते और आधा ब्लैक मार्केट में बेचते। धीरे धीरे इन्होंने अपना धंधा और बढ़ा लिया। चांदी गलाते गए, बनाते गए और बेचते गए। इसी तरह कई मशीन्स बाहर से लाए और आदमी। अब इनका धंधा एक गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है और इलीगल ब्लैक मार्केट के लिए। मैं पहुंच गया हूँ, कितना समय लगेगा? यस 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 भाई। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। खुशी की ही तो बात है मेरे दोस्त। याद है जब ये सब शुरू किया था तो मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ, ये काम में रिस्क तो है, लेकिन ये काम एक दिन जरूर पूरा होगा। हाँ, यही कहा। हाँ तो क्या? ये देखो। ये तो 75 करोड़ की चेक है। देख लिया तो आकर मेरे। ये तो बहुत कम है। काम तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन मजे ये लोग ले रहे हैं। तो क्या हुआ, जो काम करते हैं उसकी सैलरी भी तो मिलती है हमें। बस तुम आटू झाटू सैलरी से खुश हो जाते हो। 22,000 कम है तुम्हारे लिए। एक दिन पूरा ले लूंगा। हाँ, 75 करोड़ का चेक। और एक रात की बात बताऊं, सिर्फ 2 दिन में चांदी 75 करोड़ का बिका है, लेकिन मैंने रजिस्टर में 5 करोड़ का लगवाया है। वो इसलिए कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है। कुछ हमारे यहाँ पर तो आए, 25 करोड़ हमारे होंगे। और तुम जानते हो ये चेक किसे देना है? आरडे। हाँ, ये चेक शाम को जाकर आरडे को दे देना। आरडे ही क्यों? क्योंकि एक आरडे ही है जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए आज शाम 6 बजे उसके शॉप पे जाना और ये दे देना। अब आएगा मजा।
पता नहीं इसका क्या होगा। तुम सही थे। मतलब? फायदा 75 करोड़ का हुआ है 2 दिन में, और ये लोग रजिस्टर में 50 करोड़ लिखा है। इसका मतलब ये लोग हर लोडिंग पर अपने जेब में 25 करोड़ रुपए रखते हैं। अगर इनकी जगह हम लोग होते, हम लोग नहीं। अगर इनकी जगह हम लोग होते तो पूरा 75 करोड़ अपने पास रखते। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? छुट्टी हो गई है इनकी। ये बताओ, इन लोगों के पास ये 75 करोड़ कैश में है या चेक में? चेक में। तो ये लोग ये चेक पास करने के लिए खुद नहीं जाएंगे। इनका एक डीलर है आलडे। तो आज शाम को हार्डे खत्म। अब होगा हमारा राज। आरडी हर ब्लैक चेक को व्हाइट में बदलता है। ये क्या है? 75 करोड़ का ब्लैंक चेक व्हाइट में विड्रॉ करा के देना है। कैश कब तक चाहिए? कल 2 बजे। मिल जाएगा 5 करोड़ मेरा। ठीक है। और कितना समय लगेगा? 6:56 रोज यहाँ से निकलता है। अभी 1 मिनट बचा है। वो तो टाइम पे आएगा, लेकिन उसकी मौत टाइम पर नहीं आएगी। सबसे पहले कल सुबह 8 बजे जाके चेक क्लेम करता हूँ। अगर वो हर दलाली में पैसा लेता है तो पैदल क्यों आता है? ताकि किसी को शक न हो। भैया 2 भी मिल दे दो। हम दे दें पुड़िया? हार्डे दलाल! मार क्या रहे हो झाटू? जिस काम के लिए आए चेक निकालो, यहाँ से भागो। जेब तो फटा गुंडे। हेलो हेलो, मैं आरडे बोल रहा हूँ। कल सुबह माइनिंग स्पॉट पे मिलो। ठीक है, मैं 8 या 8:30 तक पहुंच जाऊंगा। मैं उसे देखूंगा, तुम कुरनाल को देखो। जाओ मादर चोदो, कल पकड़ तो तुम्हें लूंगा। आरडे मुझे वहां क्यों बुला रहा है? जाकर देखना पड़ेगा। भैया कोई खबर है? कोई खबर नहीं है। कोई खबर होगी तो बताएंगे। होली आ रही है, मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। कुछ होगा तो बताऊंगा। ठीक है। ठीक है भाई, ओके भाई।
न जो इनका खबरी बाहर से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी खबर ये सबसे पहले उन लोगों को देता है। कल शाम को आरडे ने तो यहीं बुलाया था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। और ये सारे वर्कर्स कहाँ गए? ये कैसी आवाज? यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सारे वर्कर्स कहाँ गए? हाँ हाँ, बहुत मजा आता है ना तुम्हें हम जैसे लोगों से काम करवाने में और गाली देने में। तुम्हारा ये मजा आज मैं दूर कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोगों से फ्री में काम कराते हैं ना, काम कराते हैं उसका पैसा भी मिलता है। हमें देते हो झाड़ बराबर और तुम लेते हो बराबर। आजकल 20-22 हजार में क्या ही होता है। हाँ तो भोसड़ी कि तुम्हारे जैसे यहाँ एक नहीं हजारों हैं। अगर सबको इतना पैसा देंगे तो हम लोगों के लिए क्या बचेगा? महीने में मशीनों का खर्चा अलग रहता है, तुम लोगों का अलग। समझ में आ रही मेरी बात? अब जाकर अपना काम करो वरना बहुत बुरा होगा। मालिक की गाड़ में बहुत खून है, छींटे यहाँ तक आ रहे हैं। अब मजा आ रहा है। अब बताता हूँ। मैं तुम लोगों की परेशानी समझ सकता हूँ। तुम लोग यहाँ पर बहुत दिन से अपनी टांग फैलाकर बैठे थे और कोई था नहीं जो तुम्हारी टांग हटाकर अपनी टांग रख दे। लेकिन अब कोई तो आ गया है जो तुम्हारी टांग को हटाकर अपनी टांग रखेगा। यहाँ जिस पत्थर पर भी हाथ डालो चांदी ही निकलती है, इसीलिए तुम लोग अभी तक यहाँ पर बैठे हुए थे। अब तुम लोगों की हटने की बारी और ये हमारी। मादर यहाँ तो कुरनाल नहीं, लगता है किसी से पूछना पड़ेगा। यहाँ कुरनाल रहता है ना, वो कहाँ गया? 4 दिन के लिए बाहर गए कहाँ? होली मनाने। ये बात उसको बतानी पड़ेगी। सुनो मादर चौदो, तुम्हारा मालिक अब नहीं रहा, उसकी जगह हम आ गए।
अब तुम लोग हमारे लिए काम करोगे। वो तुम्हें 20,000 देता था ना, हम 30,000 देंगे। वो सब एक नमूना है। वो जितना तुम्हें देता था उससे ज्यादा तुम्हें मिल रहा है। चुपचाप अपना काम करो। चला बे। क्या हुआ, कुरनाल का कुछ पता चला? जैसा तुमने कहा था, मैं उसके घर गया था लेकिन वो मिला नहीं। दोबारा तुमने ढूंढा? मैं गया था लेकिन पता चला 4 दिन के लिए वो बाहर गया है। कहाँ? होली फेस्टिवल। मना लेने दो होली फेस्टिवल। जब वो लौट कर आएगा तब हम भी उसके साथ खून की होली खेलेंगे। और उसके साथी का क्या किया? मार दिया। जैसे ही कुरनाल 4 दिन के लिए होली मनाने के लिए बाहर गया, उसके पीठ पीछे उन लोगों ने नई मशीनें मंगाना चालू कर दिया। जितना भी उनका एरिया था चारों तरफ से बाउंड्री बनवाना चालू कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। 3 एंट्री गेट बंद करवा दिया, सिर्फ एक मेन एंट्री गेट रखा। मशीनें और मंगवाई, काम चालू करवाया, नया रोड बनवाया चांदी बेचने के लिए। वो सरकार को नहीं, अब सिर्फ ब्लैक मार्केट को चांदी बेच रहे थे। एरिया और बड़ा कर लिया। धीरे धीरे कर कर उन्होंने 4 दिन में इतना सब हासिल कर लिया जितना ये लोगों ने 3 साल में नहीं किया था। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ओवर टाइम चालू कर दिया। ट्रक पे ट्रक इन 4 दिन में इतना बेच दिया कि किसी को उम्मीद नहीं थी। सिर्फ बेचा ही नहीं, पूरी एक अपने अंदर एक सीमा बना लिया जिसके अंदर एक पूरा गांव था और वो गांव वाले इसके अंडर में थे। तुम लोग कौन हो? मेरे रास्ते से हटो वरना एक एक को पेल दूंगा। मुझे सिर्फ 4 दिन हुआ, 4 दिन में इतना सब नहीं हो सकता। रुको माधर। अब तो हमारे पास आदमी है, तो ये काम तुम खुद क्यों कर रहे हो? आदत आदत है ना ये काम करने की। उन मादर चौधों की तरह बैठकर नहीं खाया जाता, समझे? ये सब छोड़ो, ये बताओ कुणाल आया कि नहीं? अभी ध्यान नहीं दिया। 8 ट्रक लोड हुआ है, उसे लेके जाना है। कितना ट्रक लोड हुआ है? 3। ट्रक अपनी लोकेशन पहुंच चुका है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 100 करोड़। हर वर्कर को 15,001 रुपए दे दो। लेकिन तुमने कहा था जितना वो देता है उससे ज्यादा मैं दूंगा। मेरी बोली ब्रह्मा की लकीर है क्या जो मिट नहीं सकती? वो मेरा काम करे, मैंने बस इसलिए कहा था। लेकिन शायद अब इसके बाद काम नहीं करेंगे।
कैसे नहीं करेंगे साले। अगर इन्होंने मेरा काम नहीं किया तो इसी जगह काट दूंगा सालों को। अब होगा मेरा राज। मौका मिलने दो। अच्छा ये बताओ, जिसे तुमने मार दिया था उसको वो जिंदा है कि मर गया? मैंने उसे मार के यहीं गाड़ा है। तुम लोग जाओ, मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ? ट्रक क्यों नहीं आ रही है? अब सिल्वर फील्ड हमारे पास नहीं है। तो किसके पास है? और रेबल क्यों फोन नहीं उठा रहा? वहाँ के 2 वर्कर सिल्वर फील्ड को अपने कब्जे में कर लिए हैं और रिविल को मार दिया। तो वर्कर को तुम लोग नहीं रोक पाए? सिल्वर फील्ड क्या झाड़ चलाओगे? मैं यहाँ था नहीं, होली के लिए बाहर गया था। तुम लोग होली खेल रहे थे और वो लोग सिल्वर फील्ड पे ले गए। मुझको भनक होती तो वो लोग लेना जा पाते। तुम झाट नहीं कुछ कर पाते। तुम कैसे लोगे वापस? एक आदमी है। क्या है कुणाल, इसे ही उन पार्टनर्स ने भेजा है उस विलेन को खत्म करने के लिए। अभी सही समय नहीं है, रात को आकर देखूंगा। यही सही मौका है, इस समय सब लोग सो रहे होंगे। डायरेक्ट घर जाता हूँ, वहीं मार देता हूँ। ये सारे गार्ड्स कहाँ जा रहे हैं? यही वेट करता हूँ। लगता है वो लोग चले गए। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब इससे कैसे बचें? आता है 14 सबसे राणा इंडिया हारेगी। यही सही समय। इतना मुश्किल मिशन ले लिया, पता नहीं कैसे पूरा करूंगा। ये सो रहा झाटू। तुम जैसे झाड़ुओं से बचने के लिए भी मैं रात में नहीं सोता, शाम को सोता हूँ। अरे भोसड़ी, फोन फालतू में पटक दिया। अरे अब इसको क्या हुआ? किसने भेजा है भोसड़ी की? किसने भेजा है? रुको, ये ऐसे नहीं बोलेगा। फिर मैं बताता हूँ। तुम लोग जाओ और देखो, और कोई तो नहीं आया। ये बताओ, जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? अगर मरना चाहते हो तो कुछ मत बोलो, और अगर जीना चाहते हो
तो बता दो कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। मैं जीना चाहता हूँ, मैं बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा। बताओ। मैं बताता हूँ। लल्ले ने भेजा है मुझे, माता चौथ में छाट नहीं बताऊंगा। छक्का। क्या हार्दिक ने मारा? गाली नहीं देना चाहिए था। पता करो इसे किसने भेजा है। वो लोग तुमसे चेक कैसे ले गए? सर वो 2 गुंडे थे, मार के लेके गए। वो 2 लोगों ने सिल्वर फील्ड पर पूरा कब्जा कर लिया। अब कैसे लेंगे सर? मैंने अपना एक आदमी भेजा है। हेलो, हाँ कुरनाल। बॉस, हमने जो अपने आदमी को भेजा था वो मारा गया। आरके, तुम बहुत भोसड़ी वाले हो। क्यों, क्या हुआ सर? जैसे ही तुमको मैंने उस आदमी के बारे में बताया, कुणाल का फोन आया और उसने बताया कि कुणाल मारा गया। ये सर कुणाल कौन है? वही जिसे जिसे मैंने भेजा था। से किसी आदमी को जानते हो जो उससे भी ताकतवर हो? सर मैं तो नहीं, लेकिन एक आदमी है वो जानता है। यहाँ धूप में झांटू की तरह खड़े हो, यहाँ कर क्या रहे हो? ये सोच रहा हूँ कि सारे एंट्री गेट तो मैंने बंद करा दिए, सिर्फ ये एक खुला है, तो वो अंदर कैसे आया? कहीं कुणाल ने तो नहीं भेजा? कुणाल से तो मिलना पड़ेगा। तुम जानते हो कि तुम्हारे बुलाने पे क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मेरे पीठ पीछे उसने जगह ली है। ओ कुणाल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तो पहले भी मिलने आया था, तुम्हारी गांड फट गई थी, इसीलिए तो अंदर नहीं आने दिया। मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि कल तुम्हारा एक आदमी मुझे मारने के लिए आया था। ये बताओ वो अंदर किस रास्ते से आया? और ये तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। भाग भोसड़ी के। मरोगे। ढूंढ दो साले को। चलो इसके पार्टनर से मिलते हैं। आइए सर, बैठिए। बताइए सर, कैसे आना होगा? तुमसे एक काम था। बताइए सर। 2 वर्कर ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और कुणाल मारा गया। लेकिन सर अभी 5 दिन पहले मिला था हमसे। वो आज दोपहर में मारा गया। तुम ऐसे किसी आदमी को जानते हो जो अंदर घुसकर उन लोगों को मार दे, पैसे चाहे जितना ले ले? एक आदमी है, मैं उसका एड्रेस देता हूँ। आप विला नगर। विला नगर तो यही है, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। तुम ये कहते हो कि तुम्हारी एक जमीन है जिसमें से खोदने से चांदी निकलती है, वहाँ के 2 वर्कर ने कब्जा कर लिया है। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नंचू ने भेजा है। तुम नंचू को कैसे जानते हो? वो मेरा खबरी है। तुम उसे कैसे जानते हो? वो मेरा भाई है। उन लोग को मारने का कितना कैश दोगे?
मेरा पार्टनर कुणाल मारा गया। तुम वो मेरा काम करो, कुणाल का हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। साउथ ईस्ट की तरफ जाओगे तो तुम्हें एक मिट्टी में धंसा टनल मिलेगा। वो टनल जैसे ही खुलेगा तुम उसके एरिया में पहुंच जाओगे। जब तुम्हें टर्नर के बारे में मालूम है तो तुम चले जाओ ना। मैं चला जाता, लेकिन उसने वो जगह अंदर से बदल दी है। इसीलिए तुम वर्कर बन के जाओ और वहाँ की सारी जानकारी मुझे देना। फिर मैं सही मौका देखकर अंदर आ जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। यहाँ तो चल। आओ, तुम्हें को दिखाता हूँ। अब यहाँ क्यों आए हो? गाड़ मरवाने? इसे अभी तक जिंदा क्यों रखा है? अभी बताता हूँ। कल रात मुझे कोई मारने के लिए आया था, तो मैंने चारों तरफ के गेट बंद कर रखे हैं। सिर्फ एक ही गेट है, तो वो अंदर कैसे आया? तुम सब इससे क्यों पूछ रहे हो? ये अंदर है ना? ये अंदर है तो क्या हुआ? जितने भी पुराने गेट है ये सब इन्हीं लोगों ने बनवाए थे। सही से पूछ रहा हूँ, बता दो। वैसे मैं कुणाल से भी पूछ सकता था, उसने बताया नहीं तो उसे मार दिया। बता दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। तुमने कुणाल को मार दिया क्योंकि वो बाहर था, लेकिन तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि यहाँ के सारे माइनिंग स्पॉट मैं जानता हूँ। लोकेशन तो यही बताई थी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मिल गया रास्ता। ये टनल तो काफी लंबी है। ये जगह तो किसी को पता भी नहीं थी, शायद इसलिए रास्ता है। आ गया दूसरी तरफ। ओह फक, इसने तो अपना पूरा इंटरेस्ट ही बना लिया यार। सबसे पहले काम चालू करता हूँ ताकि किसी को शक ना हो। इसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? जानते हो ना ये किसका है? सारा रखा है, कोई सा भी ले लो। ठीक है सर। ये ऐसे क्यों देख रहे हो? इसे किसे देना है?
सर, इसे कहाँ रखूं? एक भी मौका मिला तो उन सबको मार दूंगा। क्यों? ए, क्या बात हो रही है वहां भोसड़ी के? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम लोग जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तुम जब से आए हो, मुझे तुम पर शक हो रहा है। कौन हो तुम? मैं तो एक मामूली सा वर्कर हूँ। 2 दिन पहले ही आया हूँ। सुनो भोसड़ी वालों, आज जल्दी छुट्टी होना है क्योंकि सामान आज लोड हो रहा है। जाओ, कल सुबह टाइम पे आ जाना। ये नया वर्कर मुझे कुछ जम नहीं रहा है, जरूर ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। मादरचोद, अभी तक सामान लोड नहीं हुआ, कब निकलेगा? जल्दी लोड करो। हाँ बॉस, ट्रक निकल चुका है। ठीक है। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत मुश्किल से इधर नेटवर्क मिला है। उधर नेटवर्क नहीं है। जिस टनल के बारे में बताया था, अभी भी वहां रास्ता है। अपने आदमी लेकर आ जाओ। आदमियों को बुला रहे हो? कफन भी मंगवाना, क्योंकि यहाँ से जिंदा बच के कोई नहीं जाएगा। बेटी चोद, शुरू से शक था तेरे ऊपर। चलो अच्छा है, तुम्हें पता चल गया। पेलने में आसानी होगी। तुमसे झूठ का डर मन नहीं कर रहा था। अच्छा मूव था। अब तेरी बारी। इसके बाद तेरी साथी की बारी। किस लिए खोला है? मुझे छोड़ने के लिए या मारने के लिए? 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर तुम यहाँ से भाग गए
तो बच जाओगे, और अगर नहीं भाग पाए तो मेरे गार्ड तुम्हें गोली मार देंगे। बॉस, इसे जाने को दिया। मैंने इसे इसलिए जाने दिया क्योंकि ये जब भाग कर जाएगा तो उसी टनल से जाएगा जिस टनल से वो लड़का मुझे मारने के लिए आया था, और मुझे उस टनल के बारे में पता चल जाएगा, समझे? सर, मैन को किसी ने मार दिया है और इसका बॉडी नाले के पास मिला है। मैं आ रहा हूँ। खुल गई टनल। सिर्फ एक बार पूछूंगा, वो कौन है जिसने इसे मारा? ऐसे नहीं बताओगे ना? चुपचाप बता दो, वरना एक के चक्कर में सब मारे जाओगे। बाकी वर्कर्स यहां से जाओ। कौन हो तुम और इसे क्यों मारा? मुझे तो तुम्हें मारने के लिए भी भेजा है। कौन है वो? हमने भेजा है भोसड़ी के। तुम कौन हो? अपने बाप को भूल गए? ये जगह मेरी ही है और तुम लोग यहाँ घुस आए। हम लोग घुसे नहीं, तुम्हारे पार्टनर की गाड़ फाड़ कर इस जगह अपने कब्जे में करी। अच्छा बेटी चोद, मारो इसे। पेलो इन्हें। बहुत हीरो बन रहे थे ना? भोसड़ी के
गाइस, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। गाइस, ये शॉर्ट फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगी है हमारी पूरी टीम की, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें और कमेंट ज़रूर करना कि ऐसी और बनाएं या ना बनाएं। बाकी बहुत मेहनत लगी गाइस, तो वीडियो ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।